सीखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो कैसे निकालते हैं। आइए देखिए, हमारा हेडिंग होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमारा हेडिंग होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी फ्रॉम xt कर्व। देखने में बोर्ड पर कोई परेशानी तो नहीं है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम xt कर्व, ये कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, वी हैव एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एक्स, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अब बाय टाइम इंटरवल, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर भी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। समय को हम लोग छोटा करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हम लोग जानते हैं। यानी जब समय के अंतराल को बहुत छोटा कर देते हैं तब चला गया छोटा दूरी बटा छोटा समय, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है। ठीक है, अब देखिए, हम इस चीज को एक ग्राफ से, फिर से उसी ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमने ग्राफ खींचा था, हम उसी ग्राफ से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, ये हमारा ग्राफ था, ये देखिए, ये हमारा इस तरह से ग्राफ था। हमने अभी देखा था, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी देखा था कि एक समय t और एक दूसरा समय हमारा t प्लस डेल्टा टी था, और t समय पर जो हमारा स्थान था वो p था, और t प्लस डेल्टा पर स्थान था हमारा वो q था। अब ध्यान से देखिए, दोनों के बीच में जो समय का गैप है, ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच में जो समय का गैप है वो कितना है? तो ये गैप डेल्टा टी का है। मान लीजिए कि ये जो t है वो मान लीजिए कि 9 बजे का है, और ये जो t प्लस डेल्टा टी समय देख रहे हैं ये हमारा 9:30 है। यानी वास्तव में डेल्टा टी जो है हमारा वो 30 मिनट्स है। तो P यहां है, Q यहां है। अगर इस 30 मिनट के बजाय 15 मिनट का गैप कर दे, अगर हम इस गैप को 15 मिनट्स कर दें, आधा कर दे गैप को, यानी अब ये समय हम, ये जो है वो अगर हम समय ले लें यहां पर 9:15, यानी 9:30 जब 9:15 ले लें, तो अब हमारा Q जो है वो यहां के बजाय Q हमारा कहीं यहां आ जाएगा। समय के गैप को हमने छोटा किया, जो 30 मिनट्स का गैप था, देखिए मैं हाथ पर 30 मिनट्स का गैप था, उसको हमने 15 मिनट का गैप कर दिया, तो Q जो यहां से वो यहां आ गया। अब हम और छोटा कर दे समय के गैप को, अगर समय का गैप हम अगर 15 मिनट के बजाय 5 मिनट कर दें, तो Q कहीं हमारा यहां आ जाएगा। अब देखिए गौर से, Q हमारा इस तरफ चल रहा है, जैसे जैसे हम समय के गैप को घटा रहे हैं Q P के नजदीक चल रहा है। तो जब हम समय के गैप को 0 कर देंगे, व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी डेल्टा टी समय गैप 0 हो जाए, तो देन
Q टेंड्स टू P, तो Q भी करीब करीब P पर पहुंच जाएगा। जैसे समय गैप छोटा होता जाएगा Q P के तरफ आता जाएगा। When डेल्टा T टेंड्स टू 0 देन Q टेंड्स टू P, Q P के नजदीक आता जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा जब डेल्टा T करीब करीब 0 हो जाएगा तो Q P पर आ जाएगा, देन Q टेंड्स टू P। अब जब Q और P एक ही जगह आ जाएगा तो कैसा फिगर होगा, ध्यान दीजिएगा। हम एक दूसरा चित्र हम बगल में बनाते इधर, या यही बना देते हैं। देखिए ध्यान से, अब देखिए कैसा हो जाएगा। ये समय है और ये हमारा पोजीशन है, x था यहां टाइम था। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए एक ही बिंदु पर P भी आ गया है और वहीं पर Q भी आ गया। देखिए गौर से, अब P और Q को मिलाने वाला जो लाइन होगा, जैसे हम अभी क्या कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, P और Q को एक स्ट्रेट लाइन से मिला रहे थे, तो वही काम अभी भी करेंगे, P और Q को फिर से स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। तो P और Q चूंकि एक ही बिंदु पर है, तो जब हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो यह एक बिंदु पर यानी एक ही बिंदु पर छूता हुआ निकल जाएगा। और जब कोई लाइन किसी कर्व को एक बिंदु पर छूता हुआ निकलता है तो उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जब कोई लाइन किसी कर्व को, किसी ग्राफ को एक बिंदु पर छूता हुआ निकलता है तो उसे हम टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहां देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा वो देखिए। इस कंडीशन में जो लाइन होगा हमारा, देखिए हमारा जो लाइन होगा, ध्यान दीजिए, वो एक बिंदु पर छूता हुआ निकल गया। देखिए हमारा एक बिंदु पर छूता हुआ निकल गया वो लाइन, यानी ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन हमारा टेंजेंट लाइन कहलाएगा। ये लाइन जो हमारा दिख रहा है आपको, ये हमारा कहलाता है टेंजेंट लाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं हिंदी में? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन जितना एंगल बनाता होगा टाइम एक्सिस से, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एंगल फाई बनाता है, तो इस एंगल का टेंजेंट, चूंकि P और Q को मिलाने वाली लाइन यही है, तो यह लाइन जितना एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट। देखिए ना, इससे पहले क्या कर रहे थे आप, P और Q को मिला रहे थे लाइन से, जो एंगल बन रहा था उस एंगल का टेंजेंट यानी टेन थीटा आपको बता रहा था एवरेज वेलोसिटी। तो अभी भी वही काम कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं है। ध्यान दिए, when डेल्टा T टेंड्स टू 0 देन Q टेंड्स टू P। इन दिस केस, इस स्थिति में in this case the line joining Q to P becomes tangent at P, becomes tangent line, ऐसे लिखते हैं, becomes tangent line at P। इस केस में जो हम लाइन मिलाते हैं P और Q को, वो टेंजेंट लाइन में जाता है P पर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या बोलेंगे, द टेंजेंट ऑफ द एंगल made by this tangent line with time axis gives instantaneous
स्पीड और वेलोसिटी एट टाइम टी। देखिए ये टी समय पर, ये जो सारी बातें हो रही है वो किस समय पर हो रही है? एट टाइम टी। ये सारी बातें टी समय पर हो रही है, देख रहे हैं? यानी टी समय पर जो पॉइंट है, टी समय पर पी और क्यू एक ही बिंदु जगह पर आ गया है, तो दोनों को मिलाना जो लाइन है वो वास्तव में पॉइंट पी पर टेंजेंट हो गया है, टेंजेंट लाइन बन गया है। वो टेंजेंट लाइन जितना एंगल बना रहा है समय वाले अक्ष से, उस एंगल का टेन वो हमको बताता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी बराबर होगा उस टेंजेंट लाइन जो एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट लाइन जितना एंगल बना रहा है उस एंगल का टेंजेंट मतलब 10 फाई। ये होगा हमारा आंसर। एक बार सोचकर समझकर हमको बताइए, जरा लोगों को कमेंट ओपन करिए ताकि हम पढ़कर देखें कि क्या ये लोग कह रहा है, ये कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। अभी हम इस पर एक एग्जाम्पल, एक सवाल करके दिखाने वाले हैं। अभी हम इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाने वाले हैं। ओके, एक बार कमेंट ओपन करिए ताकि लोग देखें और देखकर कुछ अपना विचार रखें।